दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा मौजू है वो है बासी रोटी को लेकर। हम इसके बारे में बहुत सी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत सी मालूमात से आगाह भी करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप बूढ़े होकर भी बूढ़े ना लगें और आप बूढ़े होकर भी 18 साल की उम्र का नाज उठाएं और आपका जिस्म चुस्त और तवाना रहे और आपकी शक्ल पे झुर्रियाँ भी ना पड़ें, तो आप बासी रोटी का इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि बासी रोटी के इस्तेमाल के बहुत से फ़वाइद हैं। बासी रोटी को फेंकने से पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। फरमान सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। बासी रोटी उसे कहते हैं जो रात की बनी हुई बची हुई रोटी रह जाती है और आप इस रात की बची हुई रोटी को रात को फ्रिज में रख दें और सुबह उठकर इसको थोड़ा सा पानी लगाकर गर्म करके खा लें। ये बासी रोटी के बहुत से फ़वाइद हैं और इसके बहुत से फ़वाइद इसके अंदर छुपे हुए हैं, जिसे कह सकते हैं आप इसके अंदर बहुत से फ़वाइद हैं और इसके अंदर पोशीदा हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक हज़रत उम्मे हानी ये फरमाती हैं अपनी एक रवायत में कि एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाएं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फरमाया कि ए औरत, तुम्हारे घर कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास बासी रोटी और सिरका मौजूद है। तो उन्होंने आगे से फरमाया कि तुम वही ले आओ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के एक वली थे, वो रोज़ बासी रोटी का इस्तेमाल करते थे अपने खाने पीने में। उनसे किसी ने पूछा कि आप बासी रोटी क्यों खाते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि आने वाला दौर हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से दूर कर रहा है और ये बासी रोटी मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर रही है और ये बासी रोटी मेरी रूहानी और मेरी जिस्मानी ताकत को बढ़ा देती है। ये बासी रोटी मुझे तवाना और तंदुरुस्त भी रखती है। दही के अंदर ब्राउन शुगर या आप अपने घर की शुगर भी डाल के रख दें और सुबह उसको बासी रोटी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो ये 3 चीज़ों से बचा सकती है। ये आपको बहुत ख़तरनाक 3 बीमारियों से निजात भी दिला सकती है। सबसे पहली बीमारी जिससे ये निजात दिलाती है वो पुराना हेपेटाइटिस या यरकान जॉइनस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये उससे भी बचाती है। दूसरी, जो आपका जिस्म ढीला और चुस्त नहीं होता, ये आपके जिस्म को तवाना और तंदुरुस्त करती है। और तीसरी बीमारी वो कि अगर आपको कोई हाजमे का मसला है या आपका मैदा सही काम नहीं करता या आपको खाना वक्त पर हज़म नहीं होता, तो बासी रोटी उसको भी हज़म करने में मदद करती है। बासी रोटी के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। अगर आप बासी रोटी के ऊपर शहद या मक्खन या कोई क्रीम लगाते हैं, जैसे कोई फ्रेश क्रीम जिसे फ्रेश दूध से निकाला जाए, उसको लगाकर बासी रोटी खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। यह आपके जिस्म को चुस्त और तवाना भी करती है, या आपकी आंखों की बेनाई तेज़ कर देती है, या आपके मैदे का हाजमा स्ट्रॉन्ग बना देती है, यह आपके जिस्म की हड्डियों को भी मजबूत करती है और ये इंसानी दिमाग को भी मजबूत करती है। यह आपके दिमाग और इंसानी आंखों के लिए भी बहुत मुफीद पाई जाती है। यह आपकी याददाश्त और आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़ें, जो झुर्रियाँ पड़ने की वजह से इंसान का चेहरा ढलक जाता है और उसकी खूबसूरती ख़त्म होती जाती है, ये उसके अंदर भी एक अहम और मस्बत किरदार अदा करती है और ये बूढ़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि जो लोग लाठी पकड़ कर चलते हैं ये बासी रोटी खाने की वजह से दोबारा नौजवान होने लग जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आंखों की नज़र भी बहुत तेज़ कर देती है और जिनको शुगर का मसला है, जैसे डायबिटीज़ कहा जाता है, और अगर वो लोग रात की बनी हुई बासी रोटी को सुबह पानी लगाकर गर्म कर खा लेते हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। इस जदीद दौर में तिब्बी माहिरीन और हकीम भी इसी को प्रेफरेंस देते हैं कि वो रात की बची हुई रोटी, जिसे बासी रोटी कहा जाता है, वो अगर शुगर का पेशेंट खाए तो उसकी शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इंसानी रूटीन बहुत मुश्किल होती जा रही है। इंसान सुबह जॉब पे जाता है, उसके बाद घर पे आके भी उसको प्रॉपर वक्त नहीं मिलता किसी भी काम का और इसकी वजह से वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता चला जाता है। नाज़रीन, इसके लिए भी बहुत मुफीद है बासी रोटी, और बासी रोटी का इस्तेमाल वही कर सकता है जो इसकी कदर जानता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रिस्क की कदर करें, क्योंकि अल्लाह ताला की तमाम दी हुई नेमतों की कदर करनी ज़रूरी है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र
शुक्र अदा हमें हर रोज़ करना चाहिए। हर वक्त और हर सेकंड हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तमाम बातें सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, मगर आप यकीन रखिए ये बहुत ही आजमाया हुआ सेहत से मुंसलिक देसी नुस्खा है, जिससे आपके जिस्म को हैरान कर देने वाले फ़वाइद भी मिलते हैं। हम तमाम लोगों की ये आदत है कि जो रात को बची हुई रोटी होती है हम उसे छान बुरे में या सुबह फेंक देते हैं, मगर हम आपको आज ये बताएं कि आप रात की बची हुई रोटी फेंकें नहीं, सुबह आप इसे इस्तेमाल करें और फिर देखिए आप इसके जिस्म में क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। वैसे भी अगर हम दिन भर चाहे कुछ भी खा लें लेकिन हमारा पेट भरा भरा नहीं रहता, हमें लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं, लेकिन अगर रोटी खा ली जाए तो उसके अंदर फाइबर्स की वजह से जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं रोटी के अंदर, हमारा पेट भरा भरा लगता है, खाने से मुतमईन हो जाते हैं। बासी रोटी खाने के हैरान कर देने वाले और भी बहुत से फ़वाइद हैं। बासी रोटी दूध के साथ खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि आजकल शुगर मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम कई बीमारियों में घिरे जाते हैं। अगर किसी के खून में शुगर लेवल बढ़ा हो तो सुबह रात की बासी 2 रोटी फीके दूध में डालकर खाने से काफ़ी फ़ायदा मिलते हैं और इससे हमें शुगर जैसी बीमारी से निजात भी मिल जाती है। बासी रोटी दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी रहता है। ब्लड प्रेशर का मसला आज हर दूसरे आदमी को है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा। तो ऐसे में रात की बची 2 बासी रोटी ठंडे दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। बासी रोटी दूध के साथ खाने से जिस्म का दर्जा हरारत ठीक रहता है, क्योंकि कई बार मौसम गर्मा में हमारे जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, तो इससे जिस्म का दर्जा हरारत भी ठीक रहता है। बासी रोटी दूध के साथ खाने से पेट की हर प्रॉब्लम का इलाज भी हो जाता है। वैसे अगर हमारा पेट ख़राब रहेगा तो हम कई बीमारियों में घिर जाते हैं। अगर किसी के पेट में तेज़ाबियत, जलन, अम्ले इंतज़ाम या फिर मैदे का मसला है या काम नहीं करता, तो ऐसे में बासी रोटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, किस तरह बासी रोटी को दूध में डालकर खाने से आपकी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। और इसको खाने से बहुत से लोग जो दुबले पतले होते हैं इनका जिस्म भी भर जाता है। नाज़रीन व सामीन, आपको एक बात से आगाह करना चाहते हैं कि आप अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजावीज़ का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है और हम इससे पता चला सकते हैं कि आपको आने वाले वक्त में कैसी वीडियोस भी चाहिए। अब हम आपको रिस्क की कदर के बारे में भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि अगर खाना खाते वक्त कोई नवाला ज़मीन पर गिर जाए तो इसे उठाकर जो मिट्टी वगैरह लग गई इसे साफ़ करके और ज़रूरत हो तो धोकर भी खा लेना चाहिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी से लुकमा गिर जाए तो जो नापसंदीदा चीज़ इस पर लग गई हो तो इसे दूर करके खा लेना चाहिए और इसे शैतान के लिए ना छोड़ें और फिर फारिग होने पर अपनी उंगलियां चाट लें, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हदीस के रूह से अल्लाह ताला के रिज़्क़ की नाकदरी शैतानी अमल है और उठाकर खा लेने में रिज़्क़ की कदर दानी है। चुनाचे इन अमाल पर इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा और लिहाजा इन अमाल का एहतमाम करना चाहिए और इस सिलसिले में नाम नहाद शर्म से परहेज करना चाहिए। हाँ, अगर लुकमा इस तरह गिर जाए कि इसे साफ करना मुमकिन ही ना हो तो दूसरी बात है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में एक बहुत ही अमीर आदमी था। वह दौलत की इस फरावानी से बहुत परेशान था। किसी बुजुर्ग के मशवरे पर बहुत सी रोटियाँ ली और ऊँट पर चढ़कर शहर का चक्कर लगाने निकल पड़ा। इस वक्त तक जब तक ये रोटियाँ ख़त्म ना हो जाएं, इस शख्स ने बड़े एहतियात के साथ ये रोटियाँ खाईं। इस शख्स को एक जगह पर रोटी खाते हुए ये शक गुजरा कि इसकी रोटी के ज़र्रे ज़मीन पर गिर गए हैं। लिहाजा वो शख्स ऊँट से उतरा और इस जगह की मिट्टी को अपनी गोद में उठाकर पोटली में डाल दिया। जब वो शख्स तजारत के लिए गया तो इसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। वो शख्स दोबारा इसी बुजुर्ग के पास गया और इनसे कहा कि मैंने तो आपको कहा था कि दुआ करें कि मेरा रिस्क कम हो जाए और मैंने आपके कहे हुए काम पर भी अमल किया। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें रिस्क अता किया है तुम इसकी बहुत कदर करते हो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत से नवाजा है। तो लिहाजा प्यारे लोगों, खाते हुए जो भी खाने की ज़र्रात ज़मीन पर गिरे इन्हें उठाकर ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पर जानवर और चरिंद परिंद इसे खा सकें। तो
तो नाज़रीन व सामीन, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा और आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा उर्दू मज़ा नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके आने वाली वक्तन फ़वक्तन वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मौसूल करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सी मालूमात और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से आगाह करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।